बाढ़ क्षेत्र में हुए काम के नाम पर, अब पूरे जनपद में हुए विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प बचता। अभी आ रहे थे रास्ते में कुछ हमारे भाई जो भी हमसे अवगत नहीं हो पाए, पूछे आपका चुनाव चिन्हवा कौन है। हम कहें जब निर्दल लड़न तो उठवा मिलबे न की, तो चिंता ज्ञान की दोनों जो लड़त है मन नीक बाय के भैया चिन्हवा जान के क्या कर वोटवा देवे न करते। तो दोनों नीक अगर विचार की जाए तो 8 घंटा बिजली आवती रही 10 साल पहले, वो या तो दिनम आवती रही या रतियम आवती रही। इन्वर्टर लागो रहा तो बैठ जात रहा। अब बिजलिया 24 घंटा मिलत बा तो 1 घंटा कटत बा तो ओकर कोनो फर्क नहीं है। सड़कें तरफ बनती थी, दूसरे तरफ उजड़ जाती थी, लेकिन आज सड़कें गुणवत्तापूर्ण है और लगभग हर गांव में बन चुकी हैं। कहीं नहीं बनी है तो बनेगी। चंद्रमणि पांडे अगर हाईवे किनारे सर्विस लेन 24 घंटा में बनवा सकता है तो यकीन कीजिए आपको यही पार्टियां में आएगा। अब अभी तक लड़ाई पड़ता रहा, अब तो चिट्ठी लिख दी जाए शासन प्रशासन का तो कमवा हुए। और ये सबसे बड़ी बात जो शायद मंच से ना आवे, जनता तरफ से ना आवे, लेकिन हम आप जब अपने खेत में होते हैं तो परेशान जरूर होते हैं छुट्टा जानवरों से, लेकिन इन छोटा जानवरों के पीछे सरकार उतना दोषी नहीं है जितना हमारे आपके बीच में ही बैठे चारा दानक चोर जिम्मेदार है। उन चोरों पर नकेल कसा जाएगा। कागज में जो भी गौशाला है वो जमीन पर उतारे जाएंगे। जो गौशाला रियल में बने हैं वहाँ चारे दाने का जो भी एस्टीमेट का पूरा करना होगा, वो चारा दाना गौवंशों को ही खिलाना होगा, वो इनके घर जाने नहीं पाएगा। निश्चित तौर पर आपके उस भी समस्या का समाधान होगा। अगर सत्ता के बाहर रह करके बाढ़ और कटान से निजात दिलाने के लिए मैंने विवश किया और विवश नहीं किया, आप लोगों ने भी प्रयास करके काम किया, तो निश्चित हम लोग मिलकर के क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है इसका समाधान कराएंगे। बाकी आप लोगों से बस अंत में एक निवेदन करेंगे कि जो राम के हैं, जो राष्ट्र के हैं, जो भाजपा के हैं, उन्होंने तो तय ही किया है, लेकिन जो कहीं न कहीं से दिमाग में अभी भी सपा बसपा रखे हैं वो विचार कर लें कि आज के 15 साल पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी खाद्य रसद मंत्री थे। उस समय गेहूं बोने के लिए खाद की किल्लत याद है, ब्लॉक नहीं जिले बाहर तक हम लोग यूरिया खोज रहे थे। क्या वही किल्लत चाहिए? क्या वही जिल्लत चाहिए? क्या जैसे इनके भतीजे अरविंद चौधरी क्षेत्र में दिखे और विकास किए वही विकास चाहिए? क्या 25 साल ये स्वयं में विधायक रह के अभी हरैया जैसी भी सड़कों को नहीं बना पाए हैं? क्या वही विकास जिले का कराना है? क्या जिस तरीके से चाहे हमारे यहाँ बाढ़ कटान की समस्या पर वो मौन रहते हो और चाहे मलौली में हाई टेंशन तार से रेशमा निषाद जल करके 2 दिन के इलाज के बाद एक्सपायर हो गई, शासन प्रशासन नहीं दिखा, आप दिख गए होते। जो जनता के दुख दर्द पर नहीं दिखते हैं उन्हीं को चुनेंगे क्या? तो दिए तो सब जलाते हैं, मिठाई भी खिलाते हैं, मगर दुख दर्द जनता का यहाँ कितने मिटाते हैं इसकी चिंता होनी चाहिए। अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी से किसी के मन में खिन्नता हो, दूरी हो, तो उन लोगों से कहना चाहूंगा कि ब्लॉक से लेकर तहसील तक आपके नैतिक मुद्दों पर लड़ने के लिए चंद्रमणि पांडे हैं। आइए कंधे से कंधा मिला करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक मतदान करके प्रचंड बहुमत से एक बार पुनः यहाँ से कमल का फूल खिला दीजिए। यहाँ के यशस्वी सांसद हरीश द्विवेदी को विजयी बना दीजिए। एक समस्या समाधान इस विक्रम जोत में और हमने कराया था। आपके यही अस्पतालों में जाए ताई 4 चक्का राह नहीं रही
और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बड़ा ही समुचित समाधान निकाल करके उन्होंने मांग दे दिया था। पीछे से इशारा हो रहा है, अंत में इतने कहेंगे कि एक चीज दिमाग में रख लीजिए, पहली चीज तो ये लोग चुनाव नहीं जीत रहे हैं। बसपा प्रत्याशी तमाम गांव में हमने पूछा, लोग नमोए नहीं जानते हैं। और सपा प्रत्याशी की स्थिति हमने बता दिया। तो कंडीशन ये है कि यहाँ भी जो ये लड़ रहे हैं, जो पूरे देश में लड़ रहे हैं, ये ऐसे गोल बनाए हैं जैसे सीता स्वयंवर में जब धनुषिया अकेल नहीं तूर पाई तो सब मिलकर तूरे चला रहे, और तूरे के बाद मान लो टूट जाए तो क्या हो, आपस में लड़ते कि स्वयंवर के कर हो। तो इन्हें अगर बहुमतों दे दो तो ये लड़िए प्रधानमंत्री के बने, और जे ना बने पहिया न भैया वो कहीं चलते ही। तब जब मंत्री बनने के बाद मोदी को चलते और तोहार जांच कराए, तब जब वो भाग के भाजपा में है तो हम तो अंत क्या करेंगे। इसलिए अब आप जान लीजिए कि साइकिल हो चुकी खंड खंड, हाथी जंगल को जाएगी, कमल फूल पर बटन दबेगा, फिर बीजेपी आएगी, फिर बीजेपी आएगी। और इस देश में इन लोगों ने किया क्या था, एक लाइन वो भी जान लीजिए। इस देश में फैली थी जो चारों तरफ महंगाई, उससे निपटने हेतु यूपी में किए थे खुदाई। उस खुदाई से मिलता 1 लाख टन सोना, जिसका सबूत था संत सोभन जी का सपना। याद आया कुछ? जैसे आपके समस्या दूर करे ताई जमीन खोद के सोना निकल। संत सोभन जी का सपना, इस देश में सपना ही सच माना जाता था। सपने में ही देश को चलाया जाता था, सपने में ही मार देते चीन और पाक, देखता नहीं उठा के इनको कोई आंख। हर सुखा आपको ये सपने में ही देते थे। तो ऐसे में भैया सपना देखना बंद करो। यथार्थ में अगर भारतीय जनता पार्टी के राज्य में काम हुआ है तो मतदान कीजिए, जो भी काम अधूरे हैं वो पूरे होंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को देंगे विराम। जय हिंद, जय भारत, जय हो द्वारकाधीश।